अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चका, भूत प्रेत नित्य करे जाके, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाग बैल को हरदम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को पूरी नजर से ताके, कभी नहीं को देखो पूरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर हर महादेव। आप लोग बाराती कौन कौन जाएंगे जरा हाथ उठाइए। बाराती जो जो जाएंगे हाथ उठाइए। आप लोग बाराती नहीं जाएंगे? पीछे वाले बाबा नहीं जाएंगे? आप लोग बाराती नहीं जाएंगे? समझ रहे हैं भांग नहीं चलेगा, इसीलिए आप सोच रहे हैं क्या भांग नहीं चलेगा। और क्या बोलते हैं धतूरा, धतूरा ये भी नहीं चलेगा। और क्या बोलते हैं ठंडा, हजमोला, नहीं समझे, हजमोला कहा जाता, वो भी नहीं चलेगा। क्या फिर भी जाओगे बाराती? फिर भी जाओगे? कोको कोला, अच्छा भांग का गोला, समझ गए? तो ध्यान देना, करताल जोर से बजाएंगे तभी आप जा सकते बाराती, क्योंकि किसका विवाह है? भगवान भोलेनाथ का, समझ गया? गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। भोलेनाथ लटकाए कार्तिक मोर मचाए, भोले सब लटकाए कार्तिक मोर मचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनादि से है पुराना। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ भूत प्रेत नित्य करे चकारा, भूत प्रेत नित्य करे जाए, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा,
भगवान शिव के सामने सारा देवता आ गए। सुर सब विष्णु विरंची समेता, कहे जहां शिव कृपा निकेता। अब भगवान शिव के पास में सब देवता आए और भगवान शिव को बोले, भोलेनाथ अब तो विवाह के लिए तैयार होइए। तो भगवान शिव को श्रृंगार करने लगे। अच्छा एक बात बताइए, दुल्हा स्वयं सजते हैं विवाह के लिए या उसको सजाया जाता है? सजाया जाता है, समझिए, सजता नहीं है, को सजाना पड़ता है। या भगवान शिव जी को सजाने लगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जाता मुख आई मोर सवारा, जाता मुको जाहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कने कन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरसाला, तन विविध पट के छाला, जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय, हर हर महादेव। ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ को सजाने लगे तो शिव जी के गण कहते कि प्रभु दूल्हे को सजाने के लिए कुछ मटेरियल लाना पड़ता। भगवान शिव बोले क्या चाहिए बोलो? तो गण बोले क्या बोलते? औसिंग मोसिंग पाउडर, हमको नहीं आता। नहीं, क्या बोलते? औसिंग मोसिंग या अपना भाषा में समझ लीजिए, दूल्हे को जो सजाया जाता तो वो बोले पाउडर चाहिए, पाउडर। बोले एक काम करो, ये आप शमशान घाट में जाइए, शमशान घाट में ये पाउडर मिलेगा, समझे? ए माता एक काम करना, भस्म लगाने के लिए हमारे डब्लू पासवान 21 रुपये के दान भेजे हुए हैं। ठाकुर जी उनके मनोकामना पूर्ण करे। जय सिया राम, जय श्री राधे। भस्म लगाने के लिए देखो, ये जो क्या बोलते भगवान शिव का श्रृंगार में जो मटेरियल लगता है, औसिंग मोसिंग जो हम बोल देते हैं पाउडर, इसका जरा हमको नाम लिख के दे देना। हम बार बार जहाँ भी जाते ये औसिंग मोसिंग बोलते, सब हमको लगता है ना जाने क्या सोचते हैं। हाँ, थोड़ा सा आप बता देंगे वो पाउडर सब क्या है, लेकिन फिकिर क्या बोलते हैं वो अपना भाषा में समझ लीजिए। तो ध्यान देना, तो भगवान शिव बोले आप एक काम करिए, आप यहाँ से आप शमशान में जाइए,
शमशान में राख मिलेगा, आप रख ले आइए। हम उन राख को अपने शरीर में लगाएंगे और पाउडर का वो काम करेगा और पाउडर खरीदना नहीं पड़ेगा। देखो शमशान घाट का पाउडर क्यों है? भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए प्रिय है क्योंकि पाउडर जो है, देखो एक व्यक्ति लेटा हुआ और 4 व्यक्ति कांधे पे लिया और आगे में बोलते जाते हैं। आगे का 2 व्यक्ति बोलता राम नाम सत्य है, पीछे वाले बोलते हैं सबका यही गद्य है। इस प्रकार से बोलते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव सोचे भाई ये राम नाम कहाँ तक जा रहा है। उनके निकट में आए, किनारे में आए, वहां में थोड़ा देर आरती को रखे, किनारे में आरती को रखे, भगवान शिव बैठ गए। थोड़ा देर के लिए राम नाम का भजन में रह गए भगवान शिव, मालूम नहीं पड़ा। फिर होश में आए, देखे भाई कोई व्यक्ति नहीं है, तो किनारे में आए। किनारे में देखे कि एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है, वहां में लिखा हुआ है सीताराम। समझ गया क्या लिखा हुआ है? वहां में लिखा हुआ है सीताराम। और व्यक्ति गए तो उन व्यक्तियों को ढूंढने लगे। ध्यान देना, उन व्यक्तियों को ढूंढने लगे ये व्यक्ति कहाँ चला गया। तो ढूंढते हुए गए एक दुकान में, और दुकान में देखे जो व्यक्ति बोलते थे राम नाम सत्य है, सबका यही गद्य है। अब वो बोल रहा है सब्जी लो, बुनिया लो, पूरी लो। ध्यान देना, सब्जी, जिलेबी और पूरी, ये 3 चीज चलता ना, यही 3 चीजें मुख्य है। ध्यान देना, यह 3 चीज हटाकर दाल भात तरकारी पापड़ घी अचार क्यों नहीं चलता? क्या बात? ध्यान देना, ये 3 मुख्य है, ये तीनों सावधान व्यक्ति को करते हैं। पूरी का कहना है खाओ खाओ, याद रखना तेरा भी दिन पुरने वाला है। समझ गए? ये पूरी का कहना है। और जिलेबी का कहना है जरा मेरा चक्रव्यूह देख कैसा है, जरा मेरा चक्रव्यूह देख कैसा है, और इन स्थान को भी पहचान लो, और इन स्थान में से जा रहे हो, ठीक है, मेरा आकार जो है घूमता हुआ, फिर तू भी इसी स्थान पे आएगा और मेरा आकार पहचान, तेरा भी यही गति होगा। जिलेबी का कहना। और घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी इसलिए बजाते हैं, अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो तेरा भी घंटी बजने वाला है। समझ गए? और इसके बाद सब्जी, सब्जी का अर्थ है सब जीव। ध्यान देना, सब्जी का अर्थ है याद रखना, हमें पालो पालो। हमारे में देखो कितना आइटम मिला हुआ है, अर्थात सबको मिलाकर हमारा नाम पड़ गया सब्जी। और हमको जो पाएगा वो सब्जी भी इसी शमशान घाट में आएगा। समझ गया? और पालो जी भर के, इसलिए 3 आइटम चलता। समझ गए? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अच्छा एक बार बताइए, मानो शमशान घाट में आप गए, शमशान घाट में से जलाने के बाद में आप गंगा स्नान किए, ठीक है, गंगा स्नान करके आप घर में आएंगे तो क्या फिर स्नान करना पड़ेगा? माता लोग इधर क्या करती हैं मालूम है? पहले रखेगा मिर्ची, वो भी तीता दिखेगा है ज्यादा, मिर्ची रखेगी, उसके बाद रखेगा लोहा, ध्यान से, उसके बाद क्या रखेगा, चाहे ठंडा क्यों नहीं हो समय, उसके बाद रखेंगे नीम का पत्ता, खाओ जरा देखो कैसा लगता है, और जितना कपड़ा है सब हटाओ। समझ गए? और नहाओ, ठंडा है गरम पानी कर देंगे, और नहीं किसी किसी के पत्नी गरम पानी नहीं करते, इसी ठंडे से नहाओ, जम के नहाओ, उनको नहवाएंगे और सब कपड़ा को फिर पानी में गोतेंगे, लेकिन मुख्य आइटम को नहीं गोतेंगे। क्यों? रुपया, उसको नहीं पानी में डालेंगे। और ये आ गया मोबाइल, मोबाइल को भी नहीं डालेंगे। आप उनको बोलिए क्या इस मोबाइल में छुतुक नहीं है? वो पहले क्रॉस करेंगे, नहीं मोबाइल और रुपया में छुतुक नहीं लगता, केवल मनुष्य में लगता है। अब सोचो, समझने वाली बात है या नहीं? आप गंगा स्नान करी आए, माता को मन में प्रसन्नता नहीं हुए,
और अपने सामने में आपको नहवाएंगे। इसका अर्थ है गंगा माता से भी ज्यादा घर का पानी ही पवित्र होता है, तभी तो नहवाते। देखो गंगा नहाने से नहीं, घर में नहाने से नहीं, आपका मन जहां में पवित्र हो जाए वही गंगा स्नान माना जाता है। समझ गए? जहां में आप रहिए वहां अगर आपका मन ठीक है तो वो गंगा स्नान होगा, वरना आप गंगा में भी डुबकी लगा तो भी आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। समझ गए? बोलो शंकर भगवान की जय हो। अंत में ध्यान देना, दो धामन सांप को पकड़े। समझ गए? धामन सांप समझते? वो दो धामन सांप को बांध दिए गांठ और जनेऊ बनाए, जनेऊ। समझ गए? उसके बाद दो बिच्छू को पकड़े और उनको कान में लटकाए। कान में आप कभी लटकाएंगे कान में बिच्छू को? मन में सोचेंगे कहीं एक बार किया टाएं तो हरि बोल जाए। समझे? तो वहां भगवान शिव दोनों कान में जहरीला बिच्छू को लगाया कुंडल में। इसके बाद ध्यान देना, किसी ने कहा कि जल चाहिए बारातियों को, जटा को सवारे गंगा माता को याद किया। बोले अब तो ठीक। बोले हाँ। फिर बोले रोशनी चाहिए, 2 तिया का चांद। ध्यान देना, 2 तिया का चांद भगवान शिव धारण किए। और हिंदू सनातन धर्म में ध्यान देना, हिंदू में भगवान शिव के जटा में जो चंद्रमा लगा हुआ है आप उनको शरीर समेत पूजन करते, और मुस्लिम भाई में केवल चंद्रमा का ही पूजन करते। वो भी 2 तिया का चांद ही पूजन करते। क्यों? भगवान शिव ललाट में लगाए, वो भी पूजनीय हो गए। तो ध्यान देना। तो अंत में इसके बाद विष्णु भगवान बोले कि जिन दुल्हा का बाराती जाए, यानी जिन दुल्हा जो दुल्हा विवाह करने के लिए जाएगा उनके नगर का अगर एक भी व्यक्ति ना जाए बारात में तो वहां पर बहुत प्रकार का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप अपना समाज को लीजिए। भगवान शिव को कह रहे हैं अपना समाज को लीजिए। तो भगवान शिव नंदी को बोले जरा भृंगी बजा, और सब भूत पिशाच को लाओ। जैसे ही भृंगी बजाए वो जितना इन्हें पृथ्वी में तो आपका भी घर आता। तो आपका बिशपुरिया गांव, बिशनपुर गांव, ध्यान देना, आपका इन रामपुर बिशनपुर गांव से भी ध्यान देना भूत पिशाच भगवान शिव के विवाह में कैलाश में ही उपस्थित हो गए। श्रोताओं, वो भी कैसा? को कहीं न विपुल मुख पाहु, को कहीं न विपुल मुख पाहु, विपद कर को बहुपद
रामपुर से कितना माताएं आप उसमें आए हैं, जरा हाथ उठाइए। रामपुर से बहुत कम, रामपुर से आए। अच्छा ठीक। और इधर में माता लोग में कौन कौन आए रामपुर से? एक भी नहीं। अच्छा, एक माता आए, जरा इनके लिए भी जोर से करताल बजाओ। ध्यान देना, बाकी सब बिशनपुर के हैं। सब बिशनपुर का, जरा बिशनपुर का हाथ उठाओ। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। आप पुरुष में लगता है बिशनपुर का नहीं है, इसलिए हाथ नहीं उठाए, 2-4 हाथ उठाए, बाकी नीचे में रखे। समझ गए? आप सब बिशनपुर का है, जरा हाथ उठाओ। बोले राधा रानी सरकार की, बिशनपुर धाम की। जोर से कहते हैं नए हो। हाँ? पीछे में कुछ पुरुष लोग तो विशेष, माता लोग भी कहते, बोलने तो आगे ही बाबा देखते ना, हम नए हो। ऐसा क्यों हो? ऐसा नहीं बोलना, समझ गया? जोर से जगह लगाओ तभी तो पावर बढ़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर, ध्यान देना। बाराती जाने के लिए हमारे श्रीकांत डॉक्टर साहब की तरफ से 201 रुपए के दान, हमारे रूसो मंडल जो कि 519 के अलावाड़ी से चल कर आए हैं, उनके तरफ से 121 रुपए के दान। जय सिया राम, राधे राधे। इन सबों के लिए एक बार जोरदार ताली का स्वागत करें। केलाबाड़ी भी है इस गांव में? केलाबाड़ी किधर? केलाबाड़ी कटिहार से आए हैं। अच्छा, केलाबाड़ी से। चलो ठीक, बहुत अच्छा, ध्यान देना। तो यहाँ जब बाराती में आए, बिना देखो किसी का, भगवान शिव में जो बाराती में आए भूत सब, किसी का पेट अगर है तो ड्राम जैसा शरीर में है, पेट है लेकिन ड्राम जैसा। और किसी का, ध्यान देना, ये सिर जो है ये नहीं है, केवल धर है और छलांग मार रहा है। और किसी का शरीर है लेकिन मांस नहीं है, केवल हड्डी है और डांस करता है। समझ गए? को कहीं न विपुलम काहू। ध्यान देना, अगर बिना मांस हड्डी वाला, केवल हड्डी हो, मांस नहीं हो, और इन सामने में क्या चौकी लगा? एक चौकी है कि कैमरा ही बड़ा हो गया? कैमरा बड़ा हो गया, चौकी है। अच्छा, वहां में डांस होगा। अच्छा ठीक। क्या बोल रहे थे? भूल गए हैं। मानो इस जगह में केवल हड्डी वाला व्यक्ति खड़ा हो जाए, नहीं समझे, 5 फीट का या 10 फीट का, तो आप लोग क्या करेंगे? बोलो। केवल हड्डी वाला डांस करे खूब हुमच के, क्या करेंगे? बोलो। हाँ, देखेंगे कि भाग जाएंगे? सोच लो। तो आज रात में आप सबके घर में भेज दे हम। हाँ, ध्यान देना, रात में डरना मत कि ये हड्डी वाला कहां से आ गया। अच्छा, ऐसा करूं, मार्ग में ही दिखा दूं अकेले में हड्डी वाला पुरुष। ध्यान देना। तो जैसे ही सब आए, तो देवता के जितना भी थे अलग अलग में, सब परिवार सब, ये सब भगवान शिव के जितना भी थे, यानी इनके समाज, उन परिवार में घुस गए। और ये जितना बच्चे लोग थे देवताओं में, उसके शरीर को पकड़कर ऊपर में उड़ जाए और ऊपर में से छोड़ दे और जमीन में ध्यान से गिर जाए। ऐसा किया करे, बार बार कोशिश किए। समझ गए? भगवान विष्णु बोले, हे भोलेनाथ, आपका तो अजब है ये बाराती। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोले
नजारा अजब है भोलेनाथ के दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा अजब है भोलेनाथ के दरबार बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाग बैल को हरदम एक जगह पर राखे, कभी न एक दूजे को पूरी नजर से ताके, कभी नहीं को देखो पूरी नजर से ताके, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा अजब है भोलेनाथ के दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा अजब है भोलेनाथ के दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर हर महादेव। आप लोग बाराती कौन कौन जाएंगे जरा हाथ उठाइए, बाराती जो जो जाएंगे हाथ उठाइए। आप लोग बाराती नहीं जाएंगे, पीछे वाले बाबा नहीं जाएंगे, आप लोग बाराती नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? भांग नहीं चलेगा, इसीलिए आप सोच रहे हैं क्या भांग नहीं चलेगा? और क्या बोलते हैं धतूरा, धतूरा ये भी नहीं चलेगा। और क्या बोलते हैं ठंडा, हजमोला, नहीं समझे? हजमोला कहा जाता, वो भी नहीं चलेगा। क्या फिर भी जाओगे बाराती? फिर भी जाओगे? कोको कोला, अच्छा भांग का गोला, समझ गए? तो ध्यान देना, करताल जोर से बजाएंगे तभी आप जा सकते बाराती, क्योंकि किसका विवाह है? भगवान भोलेनाथ का, समझ गया? गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं हुआ, भोलेनाथ लटकाए कार्तिक मोर मचाए, भोले सब लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनादि से है पुराना, अजब है भोलेनाथ के दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ के दरबार। भूत प्रेत नित्य करे जकारा, भूत प्रेत नित्य करे सबका यह गुजारा, अजब है भोलेनाथ के दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ हर हर महादेव।
इसके बाद भगवान शिव, देखो विष्णु भगवान बोले अलग अलग बैठाओ, तो अलग अलग में अपना अपना बाराती को सजाने लगे। और इसके बाद बाराती जब जाने लगे तो भगवान शिव बैल पर चढ़े, समझ गए? जैसे ही बसहा पर चढ़े तो उल्टा बैठे, उल्टा मुख को रखे पूछ की ओर, और उल्टा जब बैठे तो किसी ने पूछा बाबा आप उल्टा क्यों बैठे? भगवान शिव बोले देखो, जो अपने पीठ को ससुराल की ओर रख करके जाता है विवाह करने के लिए, वो सादा सादा के लिए ससुराल वाले का हो जाते हैं। इसलिए हम कभी भी जीवन में ससुराल वाले का नहीं होंगे, हम सादा सादा के लिए कैलाश का ही होंगे। ध्यान देना, आप अपना बेटा को आप विवाह में भेजिए विवाह करने के लिए, तो आप अपना बेटा को अपने तरफ में बैठाइए, नहीं समझे? गाड़ी ऐसा करो जो बेटा आपके तरफ घूमकर बैठे और पीठ ससुराल की ओर दे, तो जब विवाह करके आएंगे बेटा और पुत्र वधू वो दोनों आपका हो जाएंगे। अगर बेटा आपका ससुराल की ओर उनको घुमा कर जाएंगे विवाह करने के लिए, तो वो सादा सादा के लिए ससुराल वाले का ही हो जाएंगे। राधे राधे। इधर भगवान शिव देखो, आप अपना बेटा का कैसे जाएंगे विवाह करने के लिए? अपना तरफ मुख रखेंगे या ससुराल की ओर? बोलो, ससुराल की तरफ। देखते हो सादा सादा के लिए ससुराल वाले का हो जाएगा, नहीं समझे? देखो आपकी माँ यानी आपका जो बेटा है, आप अपना बेटा को बोलेंगे कि बेटा साड़ी लाके दो, साड़ी लाके दो, तो वो बेटा क्या करेंगे? ध्यान देना, वो बेटा बोलेंगे माँ इस मंथ में रुपया नहीं बचा, अगले मंथ में दूंगा। माँ फिर भी सोचेंगे ठीक बेटा सही बोल रहा है। अगला महीना आएगा फिर पूछेंगे कि बेटा साड़ी लाके दो, पिताजी बोलेंगे थोड़ा कपड़ा लाके दो बेटा मेरे पास में नहीं है, तो बोलेंगे पिताजी माँ अगले मंथ में दूंगा, यानी बार बार टारेंगे। और टार दिया इसी बीच में सास ससुर आ जाएंगे, समझ गए? जैसे ही सास ससुर आ जाएंगे देख लेना घर में वस्त्रों का भंडार लग जाता है। बोलो लगता है या नहीं? तो बताइए बेटा आपका हुआ या ससुराल वाले? किसका हुआ? ससुराल वाले का हो जाते हैं। इसलिए कि बेटा को विवाह में भेजिए, अपने तरफ में बैठाइए घुमा के, तब आपका बेटा और पुत्र वधू सदा सदा के लिए आपका ही हो जाएगा। समझ गए? भगवान शिव जा रहे हैं, ध्यान देना। भगवान शिव जब चले तो नगर में, ध्यान देना, नगर में भोलेनाथ कोतु करते गए, और उनका जो भूत प्रेत थे, भूत प्रेत, वो भूत प्रेत डांस करते हुए जा रहे हैं, और सब अलग अलग हैं। जब हिमालय राज के यहाँ पहुंचे, ध्यान देना, तो हिमालय राज प्रसन्न हो गए और बारातियों को आगे में जाने के लिए क्या बोलते? जो लाने के लिए जाते अगवाई नहीं करते, अगवाई में भेजे। कुछ व्यक्ति अगवाई में गए तो सबसे पहले अश्वनी कुमार को देखे, बहुत सुंदर थे, तो वो अगवाई करने के लिए जो गए वो बोले क्या आप दूल्हे राजा हैं? बोले नहीं नहीं हम दूल्हे राजा नहीं, तो मेरे पीछे में है। उसके बाद आए इंद्र के पास में, इंद्र भी देखने में सुंदर है, तो हाथ जोड़ लिए आप क्या दूल्हे राजा हैं? बोले नहीं नहीं हम दूल्हे राजा नहीं, पीछे में है। तो सराती पार्टी मन में विचार किया इतना सुंदर दूल्हा है, बाराती है, तो दूल्हा तो इससे भी ज्यादा सुंदर होगा, समझे? कभी कभी आप देखना जिन जो व्यक्ति विवाह करने के लिए जा रहे हैं और जो बाराती जा रहे हैं, वो बाराती के सामने में लड़का भी डान हो जाते हैं, डान, इतना सराती सज जाते हैं। बाराती इतना फिट हो जाएगा कि लड़का फे, नहीं समझे? तो यहाँ भगवान शिव के विवाह में ऐसा ही हुआ।
इसी प्रकार से विष्णु भगवान के पास में आए और विष्णु भगवान को देखकर सराती बोले आप अवश्य दूल्हे राजा हैं। विष्णु भगवान बोले हम दूल्हे राजा नहीं, बोले क्या आप भी नहीं? इसका अर्थ इतना सुंदर आप हैं तो और दूल्हे राजा कितना सुंदर होगा। अभी आया, चलो अच्छा ध्यान देना। तो इसके बाद बोले दूल्हे राजा आगे में है, बोले आगे वाले पीछे, बोले आगे वाले के पीछे में ही था, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप जाइए। इसके बाद वो सराती घूम कर गए। बच्चा लोग जो होते ना, बच्चा लोग छलांग मारते मारते सराती बराती कुछ नहीं पूछते भगवान शिव के बराती में आ गए। भगवान शिव के बराती में देखे भूत प्रेत, ध्यान देना। बच्चा लोग जैसे ही भूत प्रेत देखे, बिना मांस वाला केवल हड्डी है, उनको देख करके और वो डांस भी करते थे, समझ गए। और उन भूत का डांस देख करके बच्चे लोग भाग गए और अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप गए। अपनी माँ को बोले माँ जल्दी में किवाड़ को आप बंद करिए, जल्दी करो बंद। अब आप बंद कर दिए। बोले माँ ये बाराती नहीं आया है। बोले तब क्या, ये केवल भूत प्रेत का ही बाराती है। अंत में बोले क्या भूत प्रेत है? बोले हाँ माँ जल्दी में किवाड़ बंद करो। और इधर मीना माता, ध्यान देना, आरती का थाली सजा करके भगवान शिव को प्रदक्षिण करने के लिए जा रहे हैं। मैना माता आरती का थाल सजा करके जा रही है, वो भी कैसे, पागल के समान। पागल कहेला नारे लगवा, पागल कहेला, पागल कहेला नारे लगवा, पागल कहेला ना, पागल कहेला नारे लगवा, पागल कहेला, पागल कहेला नारे लगवा, पागल कहेला ना। यो महीना चल शिव पर चली भगवा, पागल कहेला। ये महीना चलली शिव पर चली लोगवा, पागल कहेला, पागल कहेला, पागल कहेला, पागल कहेला रे लोगवा, पागल कहेला, सारियों ने अनलक सप के पेचारी हो, सारियों ने अनलक सप के पेचारी हो, सारियों ने अनलक अनलक सप के पेचारी हो, सारियों ने
देखो इनको डंडा उंडा मत दो, इनको छोटा बड़ा का ज्ञान नहीं है, किसी को भी डंडा लगा देता है। देखो उनका भी एक प्रतिष्ठा है, और छोटा बच्चा बड़े को मारे चाहे किसी भी स्थिति में हो तो अपराध लगता है, समझ गया। और थोड़ा उनको ऐसा काम मत दीजिए, इनको सीधा बोलो बैठाओ, बैठता ठीक नहीं बैठता डंडा वंडा मत मारो, समझ गया। और ध्यान देना उनका भी एक प्रतिष्ठा है, तो ध्यान देना। तो हल्ला गुल्ला नहीं करें, हम समझा दिए अब दोबारा नहीं करेगा, यहाँ में इनका गलती हुआ। बोलो सबसे दरबार की जय हो। बरात आया, मैना माता जैसे ही आरती का थाल को घुमाए, ध्यान देना चंद्रमा रहता ना, चंद्रमा के पीछे में क्या है, जैसे ये बल्ब जल रहा है, इन बल्ब के पीछे में क्या आपको मालूम नहीं, यहाँ पे इस कारण से इनको मालूम नहीं पड़ा। और जैसे ही आरती का थाल को घुमाए तो सर पर फुफकार मारे अग्नि देखकर, और मैना माता का जैसे दृष्टि पड़ा वो आरती का थाल छूट गया, जमीन में गिर गया और दीपक बुझ गया, और मैना माता भागकर अपने भवन में चली गई। गोस्वामी जी लिखे हैं, भागी भवन बैठी अति त्रासा, गई महेश जहाँ जनवास। अर्थात ध्यान देना, अब यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो भगवान शिव आशुतोष हैं, वो कुछ नहीं किए। भगवान शिव सीधा मन में कुछ दुविधा नहीं, सीधा जनवसा में चले गए, समझ गए। अब जनवसा में जाकर बैठ गए, और इधर मैना माता महल में चली गई, और वहाँ पार्वती माता को गोदी में लेकर मैना माता रोने लगी। मैना माता बोली कि ये देव ऋषि नारद बहुत बड़ा गलती किया, मेरा बसाया हुआ घर को वो उजाड़ दिया है। ध्यान देना, बेटा और बेटी का मानो आप विवाह करके किसी प्रकार का अगर त्रुटियां हो दोनों पक्ष में, तो आप किसको गालियां देते? किसको गालियां देते? आप किसको गालियां देती हैं? बोलो, जोर से बोलो, किसको देते आप लोग? अगवा को क्या घूस दिए थे? बोलो ना, अगवा को घूस दिए, 5 लाख में फाइनल हुआ, क्या 1 लाख भी दिए क्या अगवा को? अगवा को कुछ नहीं मिलता, एक धोती पर भी आफत है, और उसके बाद गिफ्ट में एक ही चीज मिलता है, केवल गालियां ही गालियां। समझ गए? देव ऋषि नारद को यहाँ मैना माता गालियां दी, और जब गालियां देने लगे तो यहाँ कहने लगे कि देव ऋषि नारद मेरा बसाया हो घर को उजाड़ दिया, और देव ऋषि नारद बांझ है। बांझ समझते? बांझ बोले, बांझ क्यों बोले? पर घर घाल कल्ला जन भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। अर्थात देव ऋषि नारद को क्या मालूम है ये बांझ है, अर्थात जो विवाह नहीं किया वो बांझ के समान, इसलिए यहाँ पर उनको बांझ कह दिया। समझ गए? सप्त ऋषियों को लेकर देव ऋषि नारद कुछ और संत को लेकर और मैना माता को समझाने के लिए आए। अंत में मैना माता इनके बात को समझ गए, पूर्व जन्म का कथा सुनाए, माँ सती का कथा सुनाए। इसके बाद ये बात को समझी, माँ पार्वती भी समझाई। अंत में ध्यान रखना, किसी प्रकार से विवाह करने के लिए मैना माता फिर तैयार हो गई। पग
कहे कुल नासी लोग कहे मीरा भय बाबरी, सास कहे मीरा नासी रे। देखो नई नई अगर कुतहू आ जाए घर में सारा काम को छोड़ देते, समझे, और वो केवल मानो भगवान के भक्ति में रहे तो सास क्या बोलेगी? लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नासी लोग कहे मीरा भय बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। पग पग घुंघरू चित्तूगढ़ का राजा वो जहर दिए, जहर प्रसाद के रूप में, प्रसाद में जहर को मिला दिया। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मीरा जब विवाह करने के लिए परिक्रमा किए 7 फेरा, तो भगवान श्री कृष्ण को अपने सीने में लगाया, उनके मूर्ति को अपने सीने में लगाया और विवाह मंडप में 7 फेरा लिए। देखो मीरा के अंदर में एक सोच है, ये जो मेरा पति है ये 1 जन्म के लिए है, 2 जन्म के लिए है, 7 जन्म के लिए है, लेकिन जिनको हम अपने सीने से लगाकर परिक्रमा किया है अनंत कोटि का ही ये मेरा पति है। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। माँ मीरा ध्यान देना, दासी आकर बोली कि आप इन प्रसाद को मत पाइए, इसमें आपके राणा इसमें जहर मिलाया है, चित्तूगढ़ का राजा इनमें जहर मिलाया आपको मारने के लिए। तो मीरा बोली कोई बात नहीं, इसमें जहर रहे या नहीं रहे, लेकिन ये प्रसाद के रूप में आया और हम इन प्रसाद को अवश्य ग्रहण करूंगी, लेकिन हम इन प्रसाद को नहीं फेंक सकती। समझ गए? तो मीरा प्रसन्न होकर, ध्यान देना, लेकिन लड्डू गोपाल के पास में आया और लड्डू गोपाल को देखकर मीरा रोने लगी। बोले हे प्रभु, हमें पता है अब इनमें जहर है और इस जहर को जब हम पी जाओगी, हे गिरधर गोपाल, आपका सेवा कौन करेगा? मेरे मरने के बाद में आपका सेवा कौन करेगा? हे विधाता, वहां में दासी को बोले, दासी
आप ये कम करना, अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा लेकिन मेरे लड्डू गोपाल को आप ठीक समय पर भोजन देना, समय पर आप इनको सुलाना और समय पर इनको टहल लगाना और समय पर इसको स्नान करवाना, समय पर इनको घुमाना और समय पर इनका आरती करना, स्तुति करना। मेरे मरने के बाद और मेरा तो मृत्यु हो जाएगा। लड्डू गोपाल के चरण को मुख को देख करके मीरा रोती है और मीरा रोते रोते उन प्रसाद को पा गई। जैसे ही मीरा उन प्रसाद को पाई तो मीरा को कुछ नहीं हुआ। मीरा कृष्ण कृष्ण कहते कहते वो जहर को पी गई और जो जहर था वो लड्डू गोपाल के मुख से निकलने लगा और जो कुछ ये प्रसाद में जहर जो है वो लड्डू गोपाल में चला गया और जो प्रसाद प्रिय रहा वो मीरा अपने हृदय में ही धारण कर ली। लड्डू गोपाल के मुख से जब जहर निकलने लगा तो मीरा रोने लगी। मीरा रोती है, कहते हैं हे गिरधर गोपाल, अगर हम जानते कि ये जहर पीने से आपके शरीर में जहर चला जाएगा तो हम जीवन में एक कभी हम जहर नहीं पीते। हे लड्डू गोपाल, इस जहर से कहीं कुछ आपको हो तो नहीं गया? देखिए इनका प्रेम कितना है, ध्यान देना। जब मीरा शरीर को त्यागी तो मीरा का शरीर, ध्यान देना, मीरा का शरीर कृष्ण में मिल गया, इधर उधर कहीं नहीं गया। वो मीरा का शरीर कृष्ण में मिल गया और जैसे ही पट को खोले तो उनका आरती का थाल है, प्रसाद है, परंतु मीरा कहीं दिखाई नहीं पड़ी। विष का प्याला राजा ने भेजा पीवत मीरा, विष का प्याला राजा ने भेजा पीवत मीरा पग राधे पग